उस महापुरुष को जिन्होंने बिहार की दिशा बदली, बिहार में बदलाव लाया, परिवर्तन लाया और न्याय के साथ संतुलित विकास किया। आज हिंदुस्तान के सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री हमारे बीच मौजूद हैं। मैं सादर आमंत्रण दे रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। बिहार के विकास पुरुष नीतीश कुमार जिंदाबाद। यहाँ उपस्थित माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री लघु जल संसाधन विभाग तथा इस जिला के प्रभारी मंत्री श्री संतोष कुमार सुमन जी, माननीय विधान परिषद के सदस्य श्री दिलीप कुमार सिंह जी, माननीय विधायक श्री प्रकाश चंद्र जी, श्री चेतन आनंद जी, श्री ललन राम जी, श्री त्रिविक्रम नारायण जी, श्री प्रमोद कुमार सिंह जी, सभी माननीय पूर्व सांसद एवं माननीय पूर्व विधायकगण एवं पूर्व विधान परिषद के सदस्यगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित नेतागण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण एवं कार्यकर्तागण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, आज के कार्यक्रम में आप अच्छी खासी संख्या में उपस्थित हैं। मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूं, आपका नमन करता हूं। अब जो भी अब हम लोगों की तरफ से कुछ बातें कही जाएंगी, तो जरा एक बार ध्यान दीजिए कि आप सबको तो मालूम है ना कि 24 नवंबर 2005 को पहली बार एनडीए की सरकार बनी थी और तब से राज्य में कानून का राज है और हम सब लोग लगातार विकास के काम में लगे हुए। और हम लोगों का जब काम हुआ तो सब कुछ ठीक हुआ, लेकिन उसके पहले वाली जो सरकार थी, किस तरह का काम था, कितना गड़बड़ होता था, तो याद है ना पहले क्या स्थिति थी। पहले बहुत बुरा हाल था, लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। इस सब को कह देता शाम में कि घरे में बंद रहिए, बाहर मत निकलिए। तो हम लोग तो भाई थे, अब दिल्ली में रहते थे, और जब अपने इलाके में आते थे तो देखते थे कि सब का बंद रहता था। अब उसी में हम जाते थे तो दोनों हाथ से उसके घर पर करते थे, तब जाकर के उसमें से कुछ लोग आ जाता था। अब भला बताइए, ऐसा कभी है आज तक? किसी का घर बंद है, कोई को कहा गया है कि शाम के बाद मत जाओ? यही सबकी पहले की सरकार थी। हम लोगों की सरकार बनी है, उसके पहले जो था तो यही सब गड़बड़ करता था, यही सब तरह की चीज होती थी। और यही नहीं, अनेक काम करता था। समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था, और बिजली बहुत कम जगह थी। तो ये हालत था जब हम लोगों की सरकार बनी। उसके पहले के लोग जो रहते थे उन लोगों की तरफ से इसी तरह से होता था। तो इसीलिए जब से सरकार बनी तब से सबके हित में हर तरह से काम करना शुरू किया, और शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा। उसी समय से
अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं, राज्य में प्रेम, भाईचारा और शांति का माहौल है। अब आप जानते ही हैं कि पहले क्या स्थिति थी। पहले तो हम लोगों के यहाँ बहुत ज्यादा था, मुस्लिम की स्थिति तो बहुत, वो लोग तो मानता था, कुछ नहीं होता था। लेकिन जो हम लोग तो पहले देखे थे, तो जैसे ही हम लोग की सरकार बनी तो हम लोगों ने 2006 से ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू कर दी। अब बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है। अब उसी तरह से एक एक तरह से काम हम लोगों ने किया था। और एक बार जो हम लोग जगह देखते थे कि कई बार हिंदू के तरफ में भी कुछ इधर उधर करता था, तो जो काम उस समय का था, इसी को देखते हुए हम लोगों ने उसके बाद सब काम किया। जो हम देखे थे 2016 से ही 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई, जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती। तो हम लोगों की तरफ से जहां भी कोई कमी थी, शुरू से लेकर के आगे तक जहां कहीं भी हुआ, सब काम हम लोगों ने किया है। और सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया है। हम लोगों ने तो शुरू में ही किया, जैसे ही सरकार बनी, शिक्षा के क्षेत्र में सब कुछ हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले और नियोजित शिक्षकों की बहाली की। लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई। अब उसमें जो है वो लोग कहता था कि हम लोगों को जो करना है कुछ करिए, हमने कहा था कि नहीं, आप लोग कर लीजिए। तो उसका कितना अच्छा किया था। 2006 से ही जो शुरू कराए थे, 3,68,000 नियोजित शिक्षक बने थे। ये सब था उन लोगों के लिए, सब तरह से। अब उसके बाद फिर हमको लगा कि इसकी संख्या को और बढ़ाना है। तब हम लोगों ने 2023 से बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी को भी लेके द्वारा 2,68,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की। तो ये जो बहाली कर रहे थे, तो पहले वाले जो लोग थे 3,68,000 वाला बता दिए, उसमें से बहुत लोग इसमें शामिल हुआ था। तो उसी में से 28,976 इसमें शामिल हो गया था। तो टोटल तो 2,58,000 हम लोगों की तरफ से हुआ, सब कुछ हुआ। ये लोग भी आया था, तो हम लोगों ने कहा कि भाई इनको क्या जरूरत है, बीपीएससी में जाएगा, इन सबको बड़ा दिक्कत रहेगा। तो इसीलिए हम लोगों ने फिर सरकार ने तय किया कि नियोजित शिक्षकों को बीपीएससी की परीक्षा देने की जरूरत नहीं है, उन्हें मामूली सी परीक्षा लेकर सरकारी शिक्षक बनाया जाए। तो इसी के लिए हम लोगों ने 5 मौके में तय कर दिए। तो उसके चलते इन लोगों का 4 परीक्षाओं में हो गया है। जो उन लोगों का 3,68,000 था, उसमें से तो 28,976 उसको हो गया था, इधर आ गया था। जो बचे थे, तो उसके लिए भी हम लोगों ने कहा कि इन लोगों को ठीक किया जाए। तो उसी में 2,66,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए। तब उसके बाद बच गया है 73,000 शेष बच गए हैं। अब उसके लिए भी एक राउंड और करके इसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके। तो अब कुल मिलाकर सरकारी शिक्षकों की संख्या जो पहले हम लोगों ने किया 2,68,000, और दूसरा जो इन लोगों का था उसके लिए जो काम किया 2,66,000 हो गया। तो इसको लेके 5,24,000 हो गया। और इसके बाद जो कुछ भी बचा हुआ है 73, तो उसके लिए भी हम करवा ही रहे हैं। जब उसको जो भी पूरा दे देंगे, जो हो जाए उसमें आ जाए, जो भी आ सके उसके लिए। और फिर इसके अलावा इसकी संख्या को आप बढ़ाने के लिए पहली बार तो हम लोग एक बार बीपीएससी किए, तो उसके लिए फिर से इसके अलावा बीपीएससी द्वारा अब 45,000 नए पदों पर शिक्षकों की हवाली शुरू की जा रही है। तो एक एक तरह से सब तरह के काम जो शुरू किया उसको बढ़ाया, पहले जो था उसको भी और पैदा किया, जो बचा है थोड़ा बहुत उसके लिए भी कर रहे हैं, और बाकी सब कुछ किया जा रहा है। तो उसी तरह से ये जो हम लोगों ने किया सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में, और उसी तरह से उसके बाद किया स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रतिमाह मात्र 39 मरीज ही, आज पहले की बात है,
जो हम लोग शुरू किए थे उसके पहले वाले का कह रहे हैं, तो जो बाद में हुआ तो उसके लिए जो कुछ भी था प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इलाज के लिए, तो पहले से ही जो हम लोग शुरू किए उसके पहले का था मात्र 39 परीक्षा ही आते थे। इसमें प्रतिदिन 1 या 2 मरीज आता था। इसको देख करके तो हम लोगों को इतना बुरा लगा था कि भाई कोई इलाज के लिए जाएगा, कोई भी होगा, उसके लिए होना चाहिए, ये तो कुछ किया ही नहीं है। तो इसीलिए हम लोगों ने सब काम किया। अब प्राप्त ये वर्ष 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज के लिए पूरी व्यवस्था की गई। अब उसके चलते प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते हैं। पहले मात्र ये सब काम हुआ तो बहुत तेजी से आगे बढ़ गया। अब इसके बाद जितना भी था पहले से, कई लोग जो आया था हम लोग के पहले वाला सरकार, वो तो कुछ नहीं किया था। उसके पहले ही था 6 मेडिकल कॉलेज थे और कुछ नहीं किया था। हम लोगों को इसको बढ़ाया जाए तो हम लोगों ने तत्काल करके तुरंत इसको की संख्या 12 हो गई। अब उसके बाद फिर अब उसको बढ़ा रहे हैं, इस बार 6 मेडिकल कॉलेज और बन जाएगा। और उसके अलावा सब जगह के लिए 21 जिलों में मेडिकल कॉलेज के निर्माण का जिक्र पूरा किया जा रहा है। सब हो जाएगा, सब तरफ से हम लोगों ने काम किया। तो उनके तरफ से मात्र 6 थे, तो हम लोगों ने देख करके कहा कि भाई जो 6 वाले हैं उनको और बेहतर बनाएंगे। तो उसके लिए हम लोगों ने पूरे तौर पर पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जो थे उनका तो हम करके काफी कुछ घोल उनके घर को काफी तरफ बढ़ाए हैं। और उसको लेकर के हम लोगों ने तय कर दिया कि 5,400 बेड, तो वो बढ़ रहा है, 3,000 से भी ज्यादा हो गया, वो बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। और बाकी जो थे 6 ही न थे, एक तो इसका बताया। अब बाकी जो है 5 पुराने मेडिकल कॉलेज, उनके लिए भी 2,500 बेड हम लोगों ने तय किया। अब उसके लिए भी सारा काम किया जा रहा है ताकि वो अभी बहुत कड़ी से हो जाएगा। और पटना में एक और था, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस IGI यूनिवर्सिटी का, तो उसको भी हम देख करके सब जगह काम कर रहे हैं। और उसको करते हुए हम लोगों ने कह दिया कि इसकी संख्या ये बहुत अच्छा कर देंगे, 3,000। तो अभी 3,000 तो नहीं, लेकिन हो रहा है और काफी हो रहा है। ये सब चीज होगा। तो हम लोगों ने सब जगह से हर प्रकार से काम किया। अब उस तरह से जानिए कि राज्य में हम लोगों ने सब जगह जो किया था, हम लोगों की सरकार बनी तो राज्य में सड़कों पुल पुलियों का निर्माण कराया गया। अब उसमें राज्य के सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य को वर्ष 2016 से पूरा कर लिया गया। अब राज्य में बड़ी संख्या में सड़कों एवं पुल पुलियों, रेल ओवरब्रिज, बाईपास और एलिवेटेड रोड का निर्माण किया गया है। अब उसमें और ज्यादा बढ़ गया है। जो सबसे दूर वाला है पटना आने में 5 घंटे में, सबसे दूर वाले क्षेत्र से पटना पहुंचना संभव हुआ। हर तरह से हम लोग शुरू से ही काम करते रहे, हम लोगों की सरकार। अब उसी तरह से वर्ष 2008 में भी कृषि रोड मैप बनाकर काम किया गया। इसमें कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रगति हुई है। इसको शुरू किया था, पहला किया 2008 से 12 तक, और दूसरा किया 2012 से 17 तक, और तीसरा किया 2017 से 2030 तक, और अब हो गया है 2024 से 2029 तक। तो हर प्रकार से काम, एक एक तरह से जितना काम किया, इसमें अनाज, फल, सब्जी, दूध, अंडा, मांस एवं मछली उत्पादन काफी बढ़ गया है। अब मछली का उत्पादन 2.5 गुना से अधिक हो गया है। इसमें मछली के उत्पादन में बिहार आत्मनिर्भर हो गया है और साथ ही किसानों की आय बढ़ी है। ये सब कुछ हो रहा है। अब वर्तमान में चौथे कृषि रोड मैप, इसमें भी जो पहला जो हम बता दिए हैं आपको, वो भी हो रहा है। 2024 से 25 के तहत योजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। तो हम लोगों ने जो काम किया शुरू से ही बहुत काम किया। और 2008 में भी कृषि रोड मैप बनाया, उसके आगे बढ़ा, बहुत अच्छा काम हुआ, हो रहा है। अब इसके अलावा बहुत तरह का काम हम लोगों ने शुरू से किया। और इसके बाद हम लोगों ने 2015 में
7 निश्चय का काम शुरू किया है और 2020 में 7 निश्चय 2 का शुरू किया है और इस बार 2025 में 7 निश्चय 3 का किया है। अब ये सब हो रहा है। तो 2015 में जो कुछ भी हुआ अनेक काम कर दिया गया। तो आप समझ लीजिए, पहला है आर्थिक फल युवाओं का बल और दूसरा है आरक्षी रोजगार महिलाओं का अधिकार, तीसरा है हर घर तक बिजली, चौथा हर घर नल का जल, पांचवा है हर घर शौचालय, छठा है टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने तथा सातवां है अवसर बढ़े आगे बढ़े का काम किया गया। बहुत अच्छे ढंग से वहां काम हुआ और उसके बाद भी 2020 में भी काम किया, उसके बारे में हम कहेंगे। लेकिन उसके पहले जो आपको एक बात हम बता देते हैं, उसको जो हम 2015 में शुरू किया है तब तक बहुत अच्छा हुआ, लेकिन उसके अलावे एक काम और था। आप तो समझते हैं कि हम लोगों ने 2018 में ही हर घर बिजली पहुंचा दी, इसके लिए हम लोगों ने शुरू किया। आई पहले जो सरकार थी पहले वाली, वो कुछ करता था जी, यहाँ तक कि पटना में भी 8-9 को मुश्किल होता था, अब बाकी कुछ नहीं करता था। तो हम लोगों को लगा कि एकदम बेकार काम है, इसको तो सबके लिए काम होना चाहिए। तो हम लोगों ने इसके लिए 2006 से काफी पैसा लगा करके शुरू किया। तो उसी के चलते करते करते 2018 में ही हर घर बिजली पहुंचा दी गई। और इतना पैसा लगा था कि शुरू में लोगों को थोड़ा सा पैसा पर सरकार द्वारा शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर बिजली दी गई। लेकिन बाद में हमको लगा कि भाई उसको पैसा नहीं लगना, मुफ्त में देना चाहिए। तो हम लोगों ने वो भी इधर कर दिया है। अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है। अब सब तरह से इन सब चीजों के काम को पूरा का पूरा किया जा रहा है। हर प्रकार से सब कुछ कर दिया गया है। तो जिस तरह से एक एक तरह से काम किया गया, अब उसके लिए आप समझ लीजिए, जो 2018 में हर घर बिजली हो गया और सरकार द्वारा शुरू से ही बहुत सस्ती दर, और उसके बाद जो हमको बता दिए थे कि उसमें होगा, तो हम लोगों ने मुफ्त कर दिया। अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है। तो इसी तरह से एक एक तरह से काम किया गया और सरकार की तरफ से सभी इच्छुक लोगों के घरों पर सोलर लगाए जाएंगे। यह काम शुरू हो चुका है। अभी 50 लाख घरों पर सोलर लगाने की स्वीकृति दी गई है। इस काम को शीघ्र पूरा करा दिया जाएगा। तो ये सब भी काम सबके लिए हम लोगों ने शुरू से किया है, बहुत हुआ है। और वर्ष 2025 से 7 निश्चय 2 के तहत ही पहला हुआ है युवा शक्ति बिहार की प्रगति, दूसरा सशक्त महिला सक्षम महिला, तीसरा हर खेत तक सिंचाई का पानी, चौथा स्वच्छ गांव समृद्ध गांव सोलर स्ट्रीट लाइट, पांचवा स्वच्छ शहर विकसित शहर और छठा सुलभ संपर्कता तथा सातवां है सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा टेली मेडिसिन एवं बाल हृदय योजना। सभी पर काफी काम हुआ। तो इस सब तरह से काम किया गया। तो 7 निश्चय 2 में किया, जो भी काम बचे हैं उन्हें शीघ्र पूरा किया जाएगा। एक एक तरह से जो थोड़ा सा बच गया था तो भी हो रहा है, बहुत जल्दी उसका भी पूरा काम हो रहा है। तो 7 निश्चय 2 के साथ ही युवाओं के लिए, और उसके चलते भी हम लोगों ने बीच में ही कर दिया था 10 लाख नौकरी 10 लाख रोजगार। तो 10 लाख नौकरी हो गया और 10 लाख रोजगार की बात थी, उसी को देख रहे थे, सबको लगा इसको बढ़ सकता, तो उसको बढ़ाने लगे। तो उसका हो गया, आप समझ लीजिए कि 10 लाख सरकारी नौकरी हो गया है और उसके बाद रोजगार का भी 40 लाख लोगों को रोजगार दिया जा चुका है। तो दोनों को मिला करके 50 हो गया, मतलब 10-10-20 था, अब 10 और 40 मिल करके 50 लाख हो गया। अब इसके बाद हम लोगों ने अगली बार इसी बार के लिए 2 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य रख गया है। अब आप जान लीजिए, इस बार तो पहली बार 10 लाख युवाओं का जो दिया गया था, पहले यही हो गया था सरकारी नौकरी, अब बाद में हो गया था रोजगार वाला था। तो इस बार जो हो रहा है, आप समझिए 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार। तो इसमें ये सब भी सरकारी नौकरी की भी संख्या और बढ़ेगी, तो सब तरह से होगा। तो सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो,
सभी के लिए काम किया गया है। और मुस्लिम समुदाय के लिए जो काम पहले भी किया वो भी आपको बता दिए। और उसके लिए मुस्लिम समुदाय वाला भी मांग करता था, तो हम लोगों ने उसी समय जब हम लोगों की सरकार बनी तो मुस्लिम समुदाय के लिए हमने काफी काम किया है। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई है और उनके शिक्षकों को अन्य सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया जा रहा है। एक एक तरह से सब काम किया गया। सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों, ये हम लोगों ने बनाया था। सब जगह वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को उसके लिए हम लोगों ने कर दिया था। पेंशन की राशि 400 रुपया शुरू में किया था। अब बाद में इधर हमने उसको लगा कि इतना हो रहा है, इसकी संख्या और बढ़नी चाहिए, तो उसकी संख्या को हम लोगों ने बढ़ा दिया है। 1,11,00,000 रुपये कर दिया गया है। अब इसमें 1,14,00,000 लोगों को फायदा हो रहा है। तो एक एक तरह से सब काम पहले से और बाद में भी और बेहतर सब कुछ करने का काम हम लोगों की सरकार ने किया है। अभी जान लीजिए, हम लोगों ने 2023 में सब पार्टी के लोगों से मिल मान करके इधर उधर करके कहा, और हम लोग कहा था देखना है कि कौन गरीब आदमी है, उस सबको भी करना है। तो उसके लिए जो हुआ था 2023 में जातीय गणना कराई, जिसमें लोगों को आर्थिक सहायता की भी जानकारी दी गई। तो इसमें जो खूब देखा गया तो उसी में पता चल गया, इसमें 94 लाख गरीब परिवार पाए गए। आई जो 94 लाख गरीब परिवार थे उसमें सब थे, अपर कास्ट वाले, पिछड़ा वाले भी, अति पिछड़ा वाले भी, दलित भी, महादलित भी, मुस्लिम भी, सभी के सभी लोग उसमें थे। तो इसीलिए इन सब लोगों के लिए करने के लिए बहुत काम शुरू किया गया है। अब सभी परिवारों के रोजगार हेतु 2 लाख रुपए की सहायता दी गई। हम लोग शुरू में कहे हैं, अब उसकी जरूरत होगी तो उसकी संख्या भी बढ़ा देंगे। और अब तक समझ लीजिए 94 लाख था, उसमें 83,20,000 परिवारों को रोजगार योजनाओं के से जोड़कर राशि देना शुरू किया गया है। और जो बचा हुआ है शेष परिवारों को भी अगले महीने तक राशि देना शुरू कर दिया जाएगा। पहले तो हम लोग 5 साल सोचते थे, उसको छोड़कर शुरू किया। अब इतना जल्दी से, इतना बढ़िया से सब काम किया जा रहा है कि जितने लोग हैं, जो भी है 84 लाख, इन सब लोगों के गरीब को समाप्त कर देंगे। ये सब कुछ किया जा रहा है। और उसमें से तो जो हम लोगों ने कहा है आवश्यकता है तो 2 लाख रुपए का जो कर रहे हैं उससे भी ज्यादा करा दिया जाएगा, ज्यादा राशि भी दी जाएगी। तो इसीलिए सबके लिए किया जा रहा है। अब इसके अलावा और देखिए, हम लोगों ने तो सब जगह के लिए, महिलाओं के लिए हम लोगों ने क्या किया, 2006 में पंचायती राज संस्थाओं, 2007 में शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए सब कुछ, नगर निकाय महिलाओं के लिए तो 50% हम लोगों ने तय किया कि महिलाओं के लिए सब जगह। पहले कुछ महिला का काम किए थे जी, कोई काम नहीं किया था। तो उसके लिए अब लोग क्या किया, 7 साल में हट गया था और उसने अपना पत्नी को बना दिया था, लेकिन किसी को महिला को कहीं कुछ किया था, आप जरा जानिए, कहीं कुछ नहीं किया था। तो हम लोगों ने सब जगह महिलाओं के लिए हर तरह से काम किया है। तो पूरे तरह से, सब तरह से उसके लिए सब तरह से काम जो कुछ भी किया। आप पुलिस से 35% उसमें जो था उसके लिए सब काम किया गया। अब बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या देश में सबसे अधिक है और वर्ष 2016 से महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण। तो इसी के लिए तो हम लोगों ने बहुत तरह से काम किया था। 13 में तो हम लोगों ने दे दिया था। ये जो हम लोग कर रहे थे, जो आपको बताए कि 5% आरक्षण उसके लिए दिया, सब कुछ किया, बहुत अच्छे ढंग से हुआ है। फिर 13 में हम लोगों ने पुलिस में 35% आरक्षण दिया और उसमें ही महिलाएं थी। अब ऐसा कहीं नहीं था, सब जगह। अब बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या देश में सबसे अधिक नहीं है। और उसके बाद 2016 में महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों में भी 35% आरक्षण दिया गया। सब कुछ किया गया उसी के तरफ से जो हम लोगों ने किया महिलाओं के लिए। तो सब तरह से उन लोगों का काम किया है। अब उसी तरह से सोचिए, पहले बिहार में स्वयं सहायता समूह, अरे स्वयं सहायता समूह तो केंद्र ने पूरे देश में किया था।
और हम लोग जब केंद्र में रहते थे जाके इधर उधर देखते थे तो देखते थे कि उसकी संख्या अच्छी है, लेकिन जब से हम लोगों की सरकार बनी तो हम तुरंत जाकर के देखे, आप समझिए कि 6 में ही देखे तो देखा कि वहां पर बहुत कम है विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का हम लोगों ने इसके लिए 2008 से ही इसके लिए शुरू कर दिया। उसकी भी संख्या बहुत कम थी, तो उसमें हम लोगों ने जीविका नाम दे दिया स्वयं सहायता समूह का। वो सब तो महिलाएं होती हैं, जीविका और जीविका दीदियां, ये सब हो गई है। अब स्वयं सहायता समूह की संख्या 11,05,000 हो गई और इसमें जीविका दीदियों की संख्या 1,69,00,000 हो गई है। अब उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा शहरी क्षेत्रों में कमी थी, तो उसी के लिए भी 2024 के शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह का गठन हो रहा है, जिनकी संख्या 77,000 हो गई है। और तेजी से ये जो हिंदुओं में भी जितना हो रहा है, अब उसी में भी जिसमें लगभग 10,78,000 जीविका दीदियां हो गई, ये काम और तेजी से हो रहा है। तो सब जगह लोगों के लिए और फायदा होने के लिए और बेहतर करने के लिए काम किया जा रहा है। तो विकास कार्यों में जो कमी रही उसे पूरा करने के लिए अब आप जानते ही हैं, हम लोगों ने तो एक काम किए थे 2024 में दिसंबर में हम गए थे 4 जगह और उसके बाद फिर 2025 के जनवरी फरवरी में बाकी सब जगह गए थे। आपके यहाँ भी आकर के हम देखे थे, सब जगह से पूछते थे क्या हालत था। प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा और जो कमी रही तो सब जगह का देखते थे हुआ, तो उसको लेकर के आप वाला भी नियम कहेंगे, लेकिन इसको लेकर के पूरे बिहार में सब जगह लेकर के हो गया था। उसके लिए 430 नई योजनाओं की स्वीकृति दी गई, इसलिए हर जगह काम किया गया है। सभी जिलों में इन योजनाओं पर काम शुरू हो चुका है और अब तक तो इसके लिए जो शुरू किया है तो 21 योजनाओं का पूरी हो चुका, बहुत तेजी से हो रहा है। अब बहुत जल्दी शेष सभी कार्यों का शीघ्र पूरा करा लिया जाएगा इस सब तेजी से। और फिर आपका भी उसको भी हम बाद में बताएंगे। अब बिहार के विकास में अब आप समझिए हम लोग तो सब काम करते थे, केंद्र सरकार का भी हम लोगों को पूरा का पूरा सहयोग हुआ और केंद्र सरकार भी सबके लिए काम कर रहा है। तो आप समझ लीजिए बिहार कितना आगे बढ़ रहा है। अब इसके लिए बिहार के विकास में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। उन लोगों के द्वारा जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। और फिर फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई। तो ये सब उन्होंने किया। इसके अलावा केंद्र के द्वारा 2018 में देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उन्होंने आयोजन किया था, तो उसी को देखते हुए इस बार पिछली बार बिहार के लिए उन्होंने कह दिया वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में हुआ, जो गौरव की बात है। तो अनेक प्रकार से काम केंद्र से किया जा रहा है। तो अब सबके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करते हैं। इसके अलावा वो भी अनेक जगहों पर हर जगह आदरणीय प्रधानमंत्री जी कई बार बिहार के विभिन्न जगहों में आए और उनके द्वारा विकास कार्यों को शिलान्यास और शुभारंभ किया गया। इन सभी योजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। अब केंद्र का भी सहयोग बिहार के बारे में हो रहा है, अब बहुत तेजी से काम हो रहा है। आप जान लीजिए बहुत आगे बढ़ रहा है और बहुत आगे बढ़ेगा। आज जितना काम हुआ पहले वाले तो कुछ नहीं किए थे, अब उसके बाद हम लोगों ने जो शुरू से किया इतना बढ़ रहा है, हर चीज हो रहा है। अब एक चीज आप जान लीजिए कि बिहार में अविश्वास का जो बात है अगले 5 वर्षों में 2025 से 30 में किए जाने वाले कार्य और सरकार द्वारा तो पहले हम लोगों ने शुरू किया था 5 से 10 तक पहला, और दूसरा था 2010 से 15 तक, और तीसरा था 2010 से 20 तक, और चौथा था 2020 से 25, और अब हो गया है 5वां 25 से 30। तो इस सब को मिलाकर पहले वाले चारों को मिलाकर चारों कार्यकाल
के हर क्षेत्र में काम हुआ है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, कृषि हो, महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत काम हुआ। अब विकास की गति को और तेज किया जाएगा। केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। अगले 5 वर्षों के लिए 7/3 का गठन किया गया है। तो इन सब चीजों में जो इस बार के लिए किया जा रहा है, आपके लिए भी हम कहेंगे, सुन लीजिए पूरे तौर पर जो एक सब जगह के लिए, हर जगह के लिए जिस तरह से काम होना चाहिए उस तरह से करने का ग्रुप हो गया है। तो पहला है दोगुना रोजगार और दोगुनी आय। राज्य के प्रति व्यक्ति औसत आय को दोगुना दिया जाएगा तथा इसके लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत हर महिला को 10,000 रुपये दिए गए हैं। और फिर जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। अगले 5 वर्षों में युवाओं को 1 करोड़ नौकरी तथा रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए नए युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का गठन किया जाएगा। और दूसरा है समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार। अगले 5 वर्षों में उद्योग लगाने पर पूरा जोर दिया जाएगा। सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जा रही है। नए बड़े उद्योगों के लिए मुफ्त भूमि एवं अनुदान दिया जा रहा है और पुरानी बंद चीनी मिलों को चालू दिया जाएगा। और तीसरा है कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि। कृषि विकास के लिए पहले से ही काफी काम किया जा रहा है। इस काम में और तेजी लाने के लिए एक नए बिहार विपणन प्रोत्साहन निगम की स्थापना की गई है और मखाना के उत्पादन को और बढ़ावा दिया जा रहा है और डेयरी एवं मछली पालन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। और फिर चौथा है उन्नत शिक्षा, उज्जवल भविष्य। राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक प्रखंड में आदर्श विद्यालय एवं डिग्री कॉलेज खोले जा रहे हैं। एक नए एजुकेशन सिटी का निर्माण कराया जा रहा है। और 5वां है सुलभ स्वास्थ्य और सुरक्षित जीवन। स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने के लिए जिला एवं प्रखंड के अस्पतालों को विकसित चिकित्सा केंद्र बनाया जा रहा है। राज्य में प्रतिष्ठित निजी अस्पतालों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन किया जाएगा और सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की नीति लाई जाएगी। और छठा है मजबूत आधार, आधुनिक विस्तार। आधारभूत संरचनाओं को बेहतर किया जाएगा जिसमें शहरों का विकास और नए नियोजित शहरों की स्थापना की जाएगी। और दूसरा है 5 नए एक्सप्रेस वे सड़कों का निर्माण तथा ग्रामीण सड़कों का 2 लेन चौड़ीकरण किया जाएगा। सभी इच्छुक लोगों के घर की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे और बिहार में पर्यटन एवं इको टूरिज्म के विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा। और पटना में स्पोर्ट्स सिटी का विकास तथा खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दिया जाएगा। और 7वां सबका सम्मान, जीवन आसान, ईज ऑफ लिविंग। आधुनिक तकनीक तथा अच्छे प्रशासन के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों के जीवन को आसान बनाया जाएगा। ये सब जो बनाया जा रहा है पूरे देश के हर राज्य में होगा। आपके राज्य के लिए भी इससे रिलेटेड हम बता देंगे कि क्या क्या किया जा रहा है और बहुत अच्छा हो रहा है। तो ये सब जान लीजिए, हमारा राज्य लगातार विकास कर रहा है। इन दिनों काम को आगे बढ़ाया गया है। अगले 5 वर्षों में और ज्यादा काम होगा जिसमें बिहार काफी आगे बढ़ेगा। केंद्र का भी पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। बिहार और विकसित होगा और देश के टॉप राज्यों में शामिल हो जाएगा तथा देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देगा। तो ये बात समझ लीजिए, सब जगह के लिए एक तरह से कई जगह कुछ काम हुआ उसके बारे में आप लोगों को
कह दिए हैं, सब तरह से हो रहा है और उसी को ध्यान में रख करके सब चीज को देखते हुए हर राज्य में काम हो रहा है। तब फिर औरंगाबाद जिले के में अब जो कराए कार्य जान लीजिए। आपको याद होगा औरंगाबाद का पहले क्या था, पहले हम बताए थे ना, पहले वाले जो लोग थे वो लोग तो कहीं कुछ नहीं किया था, हम बता दिए। तो यहाँ भी क्या किया, 2005 के पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया। आपके औरंगाबाद में पटना से औरंगाबाद जाने का रास्ता बहुत खराब था तथा बहुत ज्यादा समय लगता था और जिले में अंदर वाले क्षेत्रों तथा आसपास के जिलों में आना जाना बहुत कठिन था। पूरे जिले में बिजली का हाल तो और बुरा था। जरा समझ लीजिए आपके जिले में कितना गड़बड़ किया था। पहले वाला सरकार कुछ किया था तो यहाँ पर भी जो पहले पूरे देश का बता दिए, आपके लिए भी बता दिए कि यहाँ पर भी क्या गड़बड़ करता था। अब तो हमारी सरकार ने 2005 से ही औरंगाबाद जिले में विकास के सभी काम कराए हैं। पटना से औरंगाबाद तक अच्छी सड़क का निर्माण करा दिया गया है। औरंगाबाद जिले में अनेक पुलों एवं पथों का निर्माण कराया गया है। सोन नदी पर दाऊद नगर में नासरीगंज के बीच बड़े पुल का निर्माण कराया गया है और इंजीनियरिंग कॉलेज एवं पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई है। महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना की गई है और GNM संस्थान एवं पैरामेडिकल संस्थान की स्थापना की गई है। कर्पूरी ठाकुर छात्रावास एवं 2 आवासीय विद्यालयों का निर्माण कराया गया है और नवीनगढ़ में थर्मल पावर प्लांट का निर्माण कराया गया है। औरंगाबाद शहर में पेयजल की समस्या को देखते हुए पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। तो इस तरह से आपके यहाँ में सब तरह का काम किया जा रहा है। अब उसके बाद एक चीज जो हम लोग जो किए थे कि 2024 के 4 जगह चले गए थे उधर और 2025 के जनवरी फरवरी में सब जगह गए। आपके यहाँ भी जिले में आए थे सब जगह को देखते हुए, तो उसी तरह से पहले बता दिए तो यहाँ भी आए थे। सब जनवरी फरवरी माह में मैंने प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा और जो रही बात उससे भी पूछा, जो कमी रही उसे पूरा करने के लिए औरंगाबाद जिले के, तो यहाँ पर भी जो हम लोगों ने समझा था उसमें था औरंगाबाद जिले के 8 योजनाओं की स्वीकृति। तो लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं औरंगाबाद में सीएम की समृद्धि यात्रा। पुरानी बंद चीनी मिलों को फिर से शुरू किया जाएगा। मखाना के उत्पाद को बढ़ाया जा रहा है। डेयरी और मछली पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये सीएम नीतीश ने जो बातें कही है वो आपको बता रहे हैं। हर क्षेत्र में हमारी सरकार ने काम किया, ये भी कहा सीएम नीतीश ने। केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। 2024 के बजट में विशेष सहायता मिली, ये भी सीएम नीतीश कुमार ने कहा। महिलाओं के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। पुलिस में महिलाओं को 35% आरक्षण दिया। सभी सरकारी नौकरी में महिलाओं को आरक्षण दिया सरकार ने। जीविका दीदियों की संख्या 1,69,00,000 हो गई। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हुआ है, ये भी सीएम नीतीश कुमार ने कहा है। ये बातें जो बड़ी बातें उनकी है वो हम आपको बता रहे हैं। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा औरंगाबाद में 2005 से पहले कुछ नहीं हुआ था। पटना से औरंगाबाद का रास्ता बहुत खराब था। पूरे जिले में बिजली की हालत खराब थी 2005 से पहले, लेकिन 2005 के बाद औरंगाबाद विकास के रास्ते पर है। बिहार देश के टॉप राज्यों में शामिल होगा, ये भी सीएम नीतीश ने कहा। 5 नए एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा। बिहार में उद्योग लगाने पर जोर दिया गया है। पुरानी बंद चीनी मिलों को चालू किया जाएगा। तो ये बातें
सीएम नीतीश कुमार ने अपने संबोधन के दौरान कही। तो कैसे सरकार काम कर रही है, बिहार कैसे विकास के रास्ते पर चल रहा है और कौन सी योजनाएं हैं जो बहुत मददगार साबित हो रही है, वो भी सीएम नीतीश कुमार कहते नजर आए। औरंगाबाद जिले के 8 योजनाओं की स्वीकृति तो औरंगाबाद में सीएम नीतीश कुमार इस वक्त समृद्धि यात्रा के तहत लोगों को संबोधित कर रहे हैं। पटना से औरंगाबाद का रास्ता पहले बहुत ख़राब था 2005 से पहले, लेकिन अब काफ़ी कुछ बदल गया है। 2005 से लगातार विकास हो रहा है, ये सीएम नीतीश कुमार कह रहे हैं। 5 नए एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा, ये भी उन्होंने कहा। बिहार में उद्योग लगाने पर जोर दिया गया है। पुरानी बंद चीनी मिलों को चालू किया जाएगा। मखाना के उत्पाद को बढ़ाया जा रहा है। डेयरी और मछली पालन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।